Good morning students, welcome back in the chapter of light reflection and refraction. Students, in previous lecture we have talked about rules for ray diagram by spherical lenses. हमने बात किया कि रे डायग्राम के लिए स्फेरिकल लेंस के केस में कौन कौन से रूल्स पॉसिबल हैं, किन रूल्स को फॉलो करके हम इमेज फॉर्मेशन के लिए रे डायग्राम बना सकते हैं. Students, now in this lecture we are going to talk about the ray diagram बाय द स्फेरिकल लेंसेज. वन बाय वन हम 6 केसेस के जो कॉन्वेक्स लेंस के 6 केस हैं उसके लिए रे डायग्राम यहाँ पे ड्रा करेंगे एंड देन कॉनकेव लेंस के केस में जो दो रे डायग्राम है उसके लिए हम यहाँ पर ड्रा करेंगे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस. सबसे पहले हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए बात करेंगे. ठीक है, तो आपको स्क्रीन पर स्टूडेंट्स दिख रहा होगा the very first position of object in front of convex lens is at infinity. क्या है? infinity या at infinity. जब हम ऑब्जेक्ट को infinity पर रखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख रहे हैं C1 है, ये F1 है या इसी को 2F1 भी कहते हैं और F1 यहाँ पर है. दिस वन इज F2 एंड दिस वन इज C2 से 2F2 के नाम से भी जानते हैं. एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस कहाँ पर रखा है? इन्फिनिटी. स्टूडेंट्स, ये इन्फिनिटी को शो कर रहा है और ऑब्जेक्ट आपका कुछ इस तरह से स्ट्रेट रखा हुआ है. ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसा रखा हुआ है? बिल्कुल स्ट्रेट रखा हुआ है ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम. ठीक है, तो अब यहाँ से पैरेलल लाइट रे जो आएंगी, जो पैरेलल लाइट रे आ रही हैं स्टूडेंट्स, वो आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट से चल करके लेंस पर जैसे ही पहुँचती हैं देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास. फर्स्ट रूल आपने पढ़ा है, पैरेलल लाइट रे कहाँ से होकर के जाती हैं? प्रिंसिपल फोकस से होकर के जाती हैं. जितनी भी पैरेलल लाइट रे हैं सभी प्रिंसिपल फोकस से होकर के जाएंगे. ठीक है, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पर मिल जाएगी? पोजीशन ऑफ इमेज मिल जाएगी स्टूडेंट्स, पोजीशन ऑफ इमेज आप देख रहे हैं कहाँ पे मिल रही है? F2 पर. साइज कैसी है? पॉइंट साइज. पॉइंट साइज. फ्रेंड, नेचर कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड. ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा. नाउ हम बात कर लेते हैं सेकेंड पोजीशन की. यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सेकेंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज दैट इज बियॉन्ड T1 या इसी को 2F1 भी कहते हैं. T1 या इसी को 2F1 भी कहते हैं. फ्रेंड्स, ये प्रिंसिपल एक्सिस है. दिस वन इज 2F1 या इसी को C1 भी कहते हैं. इससे दूर रखा गया ऑब्जेक्ट AB आप देख सकते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है AB. अब यहाँ से चलकर आने वाली लाइट जो पैरेलल लाइट रे है यहाँ पर पहुँचेगी. देन आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से जाएगी? फर्स्ट रूल, इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस. तो यहाँ पर देख लीजिए आप कहाँ से जा रही है? ये प्रिंसिपल फोकस से जा रही है. ठीक है, आप देख रहे हैं ये प्रिंसिपल फोकस से जा रही है. ठीक, ये प्रिंसिपल फोकस है. और एक दूसरी लाइट विच इज पासिंग टुवर्ड्स द ऑप्टिकल सेंटर कहाँ से होकर के जा रही है? ऑप्टिकल सेंटर. देन इट विल पास विदाउट एनी डेविएशन. अब ये दोनों लाइट रे यहाँ पे क्या कर रही हैं? कट कर रही हैं. तो यहीं पर इस ऑब्जेक्ट की क्या होगी? इमेज बनेगी. ठीक है, इसकी इमेज यहीं बन जाएगी. और ये इमेज देखिए कहाँ पे बन रही है? F2 और 2F2 इसके बीच में बन रही है. फ्रेंड्स, जो मैंने ऑब्जेक्ट वाली इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था पोजीशन, वहाँ पे आपने नोट किया होगा, तो बिटवीन F2 और 2F2 या C2 के बीच में आई थी. साइज आप देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट इज लार्जर देन इमेज. ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है इमेज उससे छोटी है. देख सकते हैं, इमेज इज स्मॉलर. क्लियर. और नेचर कैसा है? रियल है, इन्वर्टेड. रियल है. क्लियर. नाउ थर्ड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट C1 या एट 2F1. C1 या 2F1 दोनों एक ही नाम है. अब देखिए ऑब्जेक्ट 2F1 या यही C1 है, इस पर प्लेस किया गया AB ऑब्जेक्ट. यहाँ से पैरेलल लाइट जो चल करके जा रही है फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग कहाँ से होकर के जाएगी? F2 से होकर के जाएगी. ये F2 से होकर के जा रही है.
सेकेंड रूल यहाँ से देखिए, इफ अ लाइट रे इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर से रे जा रही है, देन इट विल पास विदाउट एनी डेविएशन। ये दोनों लाइट रे एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पर इसकी इमेज बन रही है। नाउ द साइज, साइज कैसी है स्टूडेंट्स? सेम साइज है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट आपने प्लेस किया इमेज उतनी बड़ी है। नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड, नेचर रियल और इन्वर्टेड है। एंड पोजीशन बच्चों देखिए सेम, जब आपने C1 पर रखा ऑब्जेक्ट को तो इमेज कहाँ पर बन रही? C2। या आप बात कर लें 2F1 पर रखते हैं, इमेज कहाँ पर मिल रही? 2F2 पर मिल रही। नाउ फोर्थ पोजीशन, दिस इज द फोर्थ पोजीशन बिटवीन C1 एंड F1, यानी 2F1 और F1 के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, दिस इज 2F1 एंड दिस इज F1। ओके, F1 F1 F2 डैश यहाँ पर लिखा है, कोई बात नहीं, F2 आप लिख सकते हैं। नाउ यहाँ पर ऑब्जेक्ट AB इज प्लेस बिटवीन F1 एंड 2F1। ये पैरेलल लाइट रे है, यहाँ से निकली, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से पास होगी? F2 से होकर के जाएगी, ये जा रही है। दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से बच्चों देख रहे हैं आप, जा रही है, देन विदाउट डेविएशन ये निकल जाएगी। दोनों लाइट रे आकर के यहाँ पर कट कर रहे हैं, और ये पोजीशन क्या है? बियॉन्ड C2, ये C2 से दूर जा कर के एक दूसरे से मिल रहे हैं। इमेज कहाँ पर बन रही? बियॉन्ड C2। और ये इमेज आप देख रहे हैं रियल इमेज है, और इसके साथ साथ इनलार्ज है। इमेज कैसी है? लार्ज एंड रियल एंड इन्वर्टेड। फ्रेंड्स, रियल और इन्वर्टेड। पोजीशन कहाँ पर मिल रही है? बियॉन्ड, देख रहे हैं, बियॉन्ड C2। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट F1। कहाँ पर मिल रही है? एट F1। जब ऑब्जेक्ट को हम F1 पर रखते हैं, दिस ऑब्जेक्ट AB इज प्लेस एट F1, पैरेलल लाइट रे गई, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन रूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग ये कहाँ से जाएगी? F2 से होकर के जाएगी। दूसरा रूल, अ लाइट रे इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास विदाउट डेविएशन। अब देखिए, रिफ्रैक्शन के बाद ये दोनों लाइट रे एक दूसरे के क्या हो गए? पैरेलल हो गए। इट मीन्स ये एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी? एट इन्फिनिटी। बच्चों कहाँ पर बनेगी? इन्फिनिटी पर इसकी इमेज बनेगी। साइज हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ी इमेज बनेगी, हाईली इनलार्ज बनेगी। एंड नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड नेचर हो। ठीक है, क्लियर हो रही बात? तो ये फिफ्थ पोजीशन है। नाउ सिक्स एंड लास्ट पोजीशन इज बिटवीन F1 एंड O, यानी ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर है और दिस वन इज F1 के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट AB को प्लेस करते हैं, ये ठीक है, उस समय देखिए ये पैरेलल लाइट रे जा रही है। ये कैसी लाइट रे है बच्चों? ये पैरेलल लाइट रे जा रही है। ठीक है, ये एक पैरेलल लाइट रे जा रही है। देन आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से होकर के जाएगी? ये F2 से होकर के जाएगी। देख रहे हैं आप, F2 से होकर के जा रही है। और दूसरी लाइट रे ये कहाँ से होकर के जा रही है? ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जा रही है। इट विल पास विदाउट एनी डेविएशन। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं रिफ्रैक्शन के बाद स्टूडेंट्स, यहाँ पर इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो रही है? लगातार बढ़ रही है। ये सामने एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। लेंस के पीछे इनको बढ़ाए जाने पर आप देख रहे हैं ये दोनों एक पॉइंट पर कट करते हुए दिखाई देते हैं। तो जहाँ पर कट करते हुए दिखाई देते हैं वहीं पर इसकी इमेज वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, जिसे हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लिखा था सेम साइड, कौन से साइड में बन रही है इमेज? सेम साइड में बन रही है। ठीक है, सेम साइड में बन रही है और इसके साथ साथ इनलार्ज इमेज बन रही है। साइज कैसी है? इनलार्ज। और फिर हम बात करें, पोजीशन हो गई, साइज हो गई, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। फर्स्ट टाइम वर्चुअल और इरेक्ट इमेज यहाँ पर क्या हो रही है? मेरे तरह से ये 6 पोजीशन थी कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा। नाउ हम बात कर लेते हैं कॉनकेव लेंस के द्वारा। फर्स्ट पोजीशन क्या है?
एट इन्फिनिटी, जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं देन उस समय इन्फिनिटी से जो पैरेलल लाइट रे आती हैं वो चल करके एंड देन आफ्टर रिफ्रैक्शन ये उसके F1 से होकर के जाते हुए दिखाई देती है। सेम एज ये पैरेलल लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन देखिए वहाँ से उसके F1 से जाते हुए दिखाई देती है। इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी? एट F1, F1 पर इसकी इमेज बनेगी। साइज कैसी होगी बच्चों? पॉइंट साइज होगी एंड नेचर वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर? ये पहली पोजीशन। सेम एज सेकेंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड ओ। अब ऑब्जेक्ट को ये इन्फिनिटी है और ये ओ है ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर भी प्लेस कर दीजिए। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट, एक ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस किया गया। क्लियर? ऑब्जेक्ट ये 2F1 और F1 के बीच में प्लेस किया गया। क्लियर? अब यहाँ से पैरेलल लाइट रे चल करके जा रही है देन आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कहाँ से? उसके प्रिंसिपल फोकस से जाकर जाती हुई दिखाई दे रही, और एक दूसरी लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जा रही है विदाउट एनी डेविएशन ये निकल जाएगी, और ये दोनों लाइट रे इस पॉइंट पर एक दूसरे को कट करते हुए दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर इसकी एक वर्चुअल इमेज बन रही। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके किसके बीच बन रही है? इमेज बन रही है F1 और O के बीच में। साइज डिमिनिश, बच्चों कैसी साइज बन रही है? डिमिनिश यानी छोटी, और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं नेचर वर्चुअल। और तो बच्चों ये 8 रे डायग्राम हो गए, 6 आपके कॉन्वेक्स लेंस के और 2 कॉन्केव लेंस के, टोटल 8 रे डायग्राम है। इसकी प्रैक्टिस अगर आप कर लेंगे तो यू कैन इजिली ड्रा द रे डायग्राम फॉर एवरी पोजीशन। ओके फ्रेंड्स, नाउ सम क्वेश्चंस हियर ऑन द बेसिस ऑफ रे डायग्राम। ये जो इन 6+2 8 पोजीशन के लिए मैंने रे डायग्राम बनाया है वही यहाँ पर आपसे कहा गया है ड्रा करने के लिए। तो आई होप आप इन रे डायग्राम्स को अपनी कॉपी पे ड्रा कर लेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू, हैव अ नाइस।